हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको चिड़ियाघर दिखाने जा रहे हैं। ये चिड़ियाघर नहीं है, एक्चुअली ये एक बर्ड सेंचुरी है। और ये बर्ड सेंचुरी अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं की है। और वहाँ बत्तख भी और फ्लैक्स और वहाँ पे बहुत सारे विदेशी पक्षी आते हैं भ्रमण और करने वहाँ के लिए। एक काम भी होता है और और अभी और इसलिए और खुश है। पेड़ भी होते हैं। अभी इसलिए खुश है क्योंकि उसे बहुत सारे पक्षी देखने हैं। और थोड़ा सा गुस्सा इसलिए क्योंकि हमने बहुत देर कर दी वहाँ जाने में। अभी हाँ, सुबह से कह रहे हैं, लेकिन अब जाने का मौका लगेगा। लेकिन फिर अब लेकिन फिर अब जब वहाँ जाएंगे तो मुझे नहीं मिल जाएंगे। और बहादुरगढ़ के पास टांडा एड़ी, मेहंदीपुर, डाबोता कला, इन गांवों में जो वेटलैंड है जहाँ पे धान की खेती होती है सिर्फ, वहाँ पे बहुत सारे विदेशी पक्षी भ्रमण के लिए आते हैं। और बहुत ही बड़ी संख्या में पक्षी यहाँ पर हर साल आते हैं, लगभग हर सीजन में आते हैं। और वो दिखाने के लिए ही ये आज का इसको ब्लॉग कह लो, वीडियो कह लो, ये बनाने की तैयारी की जा रही है। अभी हम घर से निकलेंगे और और आपको वो भी रास्ता अब बताएंगे कि कैसे कैसे वहाँ अब पहुँच बस सकते हैं पाँच आप। मिनट में हम और निकलने आपको वाले जगह हैं। दिखाएंगे। हम बस अब 5 मिनट में निकलने वाले प्लीज हैं। बेटा स्टॉप। और आपको जगह दिखाएंगे जहाँ पे आप पक्षी देख सकते हैं। और रास्ता भी आपको बताएंगे कि आप बहादुरगढ़ से कैसे वहाँ जा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। नेक्स्ट आफ्टर थैंक यू। मैं दो नाम लेने भूल गया था, दो गांव के, जिसका सबसे बड़ा एरिया वेटलैंड में आता है। और वो है मांडोठी और शिलोठी, कुछ एरिया मातन का, और कुछ एरिया रोध का भी आता है। तो अभी जब हम यहाँ से जा रहे हैं बहादुरगढ़ से, तो दो रास्तों से हम जा सकते हैं। एक रास्ता है वया झज्जर रोड और दूसरा रास्ता है वया बेरी रोड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि टांडा एडी से शुरू हो जाता है वो। एक रास्ता आप ले सकते हैं वया टांडा हेड़ी रोड। तो अभी हम टांडा हेड़ी रोड से जाएंगे क्योंकि ये हमारे नजदीक पड़ता है। एक्सीडेंट हो रहा है। और टांडा हेड़ी रोड से जैसे ही हम टांडा हेड़ी गांव में पहुंचेंगे, वहां से हम अंदर का रास्ता लेंगे, जिससे हम पहुंच जाएंगे मेहंदीपुर डाबोता रोड पे, जहाँ पे आजकल वेटलैंड ज्यादा है। और पक्षी वहाँ पे ज्यादा आए होते हैं। बाकी ज्यादा पक्षी यहाँ पे सर्दियों में जहाँ पे ज्यादा ठंड होती है। और ज्यादा ठंड से बचने के लिए वो कम ठंडे इलाकों में भी है, इसलिए यहाँ मशहूर है। जैसा कि आप दोनों तरफ देख सकते हैं, ये पीडीएम कॉलेज का रास्ता है। ये वेटलैंड के रास्ते में आता है, वेटलैंड के बिल्कुल पास पड़ता है। क्योंकि आज जन्माष्टमी है इसलिए छुट्टी है। और इसी कारण इस रोड पर भीड़ नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे कॉलेज के छात्र छात्राओं की बहुत भीड़ रहती है। छुट्टी की वजह से यहाँ भीड़ नहीं है आज। और इस कॉलेज के रास्ते में
बहुत सारी दुकानें भी खुल गई हैं। पहले तो यहाँ बिल्कुल खेत खलियान हुआ करते थे, अब तो यहाँ बहुत डेवलपमेंट हो गई है। ये रोहतक रोड है ऊपर, ये बहादुरगढ़ का बाईपास है। अब हम इसके अंडरपास से निकल रहे हैं। वेटलैंड में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन पक्षी दिखने शुरू हो गए हैं। जैसा कि अगर आप देख पा रहे हैं, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। खेत में बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, असंख्य पक्षी बैठे हैं खेत में, जैसा कि आप देख सकते हैं। हम वेटलैंड के रास्ते में हैं, अभी वेटलैंड में पहुंचे नहीं हैं, लेकिन आप इस पोली हाउस के सामने बाहर देख सकते हैं इतने सारे पक्षी खेत में बैठे हैं। इनको अगर ये उड़ेंगे तो आप सबको अच्छे से दिख जाएंगे, लेकिन हम इनको किसी प्रकार से तंग नहीं करना चाहते। हम अभी टांडा हेड़ी से गांव आने से बिल्कुल पहले लेफ्ट हो गए थे। ये मेहंदीपुर डाबोदा का रास्ता है, तो उस रास्ते में हमें ये पक्षी दिखे और उम्मीद करते हैं कि आगे और ज़्यादा दिखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जल्दी ही हम मेहंदीपुर गांव में पहुंच जाएंगे। देखिए, वैसे खेतों में पक्षी होते ही हैं। जब खेत को बा दिया कर रहे हैं तो बाने के बाद भी बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं वहाँ कीड़े चुगने के लिए। खेत की जुताई के बाद जो पक्षी आते हैं तब भी बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं, लेकिन ये जो वेटलैंड का एरिया है यहाँ पे विदेशी पक्षी आते हैं। इन दिनों में कम होते हैं, सर्दियों में बहुत ज्यादा पक्षी आ जाते हैं जिनका नाम भी हमें नहीं पता होता। और पहले एक वीडियो में मैंने आप सबको दिखाया था, वो 4-4 फीट हाइट। साथियों, हम वेटलैंड में पहुंच गए हैं, लगभग प्रवेश कर चुके हैं यहाँ। और यहाँ पे अब आप जैसे आगे देख भी सकते हैं कि वेटलैंड शुरू हो गई है।
ज्यादा संख्या में पक्षियों का और विदेशी पक्षियों का दिखना इज ए मैटर ऑफ लक, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम जिस साइड जा रहे हैं उस साइड ना हो। वैसे मैं आपको एक बार उतर के दिखा देता हूँ गाड़ी से कि ये वेटलैंड है इधर, और यहाँ पे पक्षी दिखते हैं। See the small crane right over there। कोशिश करेंगे वेटलैंड दिखाने की। कौन सी पक्षी की आवाज है? अब हम गाड़ी से उतर गए हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये लगभग 10 से 15 हज़ार एकड़ का एरिया ये 7-8 गांव का है जो वेटलैंड में आता है। यहाँ पे लोकल पक्षी भी बहुत रहते हैं क्योंकि इनको पर्याप्त मात्रा में ज़मीन में खाने का सिस्टम मिल जाता है। राम राम जी। ये पक्षी की कद जा आ रहे हैं? ये पक्षी भाई ज्यादा पानी भर गया है ना, हाँ जब आओ। अच्छा, ज्यादा पानी भर गया, आम है तड़के आ जाए। अच्छा, सुबह के टाइम आओ हैं? सुबह के टाइम आवे हैं। अच्छा, एक बार दिन में आए थे जब भी बहुत घने पक्षी थे। हाँ वो है ना, जब घना पानी भरा हो, हाँ, इस कारण है ना, घने पानी भरे कारण ये पक्षी भाई है ना, तड़के आम है। ठीक है जी, तो सुबह के टाइम ले आओ बड़का दिखाने। हाँ, मौसम अलग हो गया। न्यू था मगा एक बार दिखा ले बड़का ने, क्यों हम तो देखते रहा। हाँ, इन्हें भी अंडा ले जा। बढ़िया पक्षी थे, घना पानी भरा था जब। अच्छा जी। हाँ, कम पानी है ना, कम पानी में फिर कम हो गया। काले रंग के वे हैं। हाँ, ज्यादा पानी हो ना, तो फिर ज्यादा पक्षी। हाँ, काले रंग के वे हैं क्रेन। इसमें तो भाई वे है ना, सारस। हाँ, एक बार कम से कम 22 सारस थे एक खेत में, 22। अच्छा। वे कदे कदा वो दिखा रहे। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। ताड़े बच्चों को घुमा ले गया। हाँ, बड़े पढ़े रखे आदमी आओ घूमने। हाँ, बहुत अच्छी बात है। नो है जी, अपना एरिया लोग गांधी खा जब घूमना होगा। हाँ, है ना। हाँ ना, ठीक है भाई। ठीक है जी, राम राम। थोड़ा घाम हो जाए, बड़ा ठंडा यो देखो जी, इसने लोकल ग्रामीण ने बताया कि यहाँ पे इतने सारस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा। ये ब्लैक कलर के, इनका नाम नहीं पता, लेकिन ये क्रेन जैसे हैं, देखने में लग रहे हैं, जो सूखे हुए पेड़ पे बैठे हैं, करीब 20 की संख्या में। इनका नाम पता नहीं है क्योंकि पक्षी ये बाहर के हैं। सामने आप देख सकते हैं एक छोटा सा क्रेन है, वो पहले भी मैंने आपको दिखाया था, उसी तरह का बत्तख जैसा है ये। और जैसा कि बताया उस अंकल ने कि यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में आते हैं। एक बार जब हम पहले यहाँ आए थे तो यहाँ करीब 100-200 पक्षी बैठे थे, बहुत बड़े पक्षी थे वो। अभी कोशिश करेंगे और एक आध जगह घूमने की जहाँ पे हमें मिल जाएं। लो भाई, वेटलैंड का पानी जो इनको दिख गया बच्चों को, तो ये यहाँ पे अब पत्थर फेंक के खेलने लग गए। ये आदित्य कह रहा है कि मैं बाउंस कराऊंगा। चल भाई आदित्य, फेंक पत्थर। ये इधर पड़ा है, करा बाउंस। वाह भाई वाह, आदित्य ने तो करा दिया।
देखो एक और ऊपर। एक उधर एक बहुत बड़ी बत्तख बैठी है, वो दिखेगी नहीं, थोड़ा नीचे हो रही है वो। मैंने भी देखी थी। इनको बत्तख को निकाल दिया। ओ चमकीला पत्थर। साथियों, जैसा कि लोकल्स ने बताया कि सुबह और शाम के टाइम ज़्यादा आते हैं। अभी ज़्यादा शाम हुई नहीं है, लगभग 4:30 ही बजे, धूप है अभी, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी पक्षी होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको यहाँ लेके आएंगे, तो सुबह के टाइम लेके आएंगे, ताकि काफ़ी संख्या में पक्षी देख सकें। और उन्होंने ये भी बताया कि सुबह और शाम, ज़्यादातर सुबह बहुत सारे लोग यहाँ पक्षी देखने आते हैं। तो अगली बार हम भी उसी वक्त आएंगे और बच्चों को दिखा के लेके जाएंगे। अभी एक राउंड और लगाते हैं आगे का। और आगे क्यों जा रहे हैं? साथियों, और आगे अभी एक बार चलते हैं थोड़ा सा देखने के लिए, क्या पता किसी जगह पक्षी देखने का सौभाग्य। देखिए बत्तख कैसे शानदार तरीके से तैर रही है, कितना साफ जल है यहाँ पे। दिख रही है बेटा, देख ले। ये देखिए, ये बत्तख उतर कर देखी थी। देखिए ये वहीं दूर कोई फैक्ट्री है। रास्तों में फैक्ट्री आने की वजह से भी इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। इन पक्षियों से हम ज़्यादा दूर नहीं है, अब लगभग 50 मीटर का गैप है। और अभी को लग रहा है कि वो उनके बहुत ज़्यादा पास जाके देख सकता है, लेकिन इतनी ताकत नहीं है इसकी भी। अभी वहाँ उनके पास जा सकते हो, पक्षियों के पास इस पानी में से जा सकते हो। फिर और वाले कहाँ दिखा रहा था तू? वहाँ पे बहुत सारे हैं। कहाँ? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहे ना। ये अभी जैसे ही हम देखने के लिए उतरे, नजदीक वाले थे भी, वो भी उड़ के चले गए। अनफॉर्चुनेटली आज उतने पक्षी हम आपको नहीं दिखा पाए जितने की अमूमन यहाँ होते हैं। उसका कारण ये है कि अभी बहुत ज़्यादा धूप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। धूप की वजह से ही ये सब हुआ कि धूप में वो नहीं आते, अपने पेड़ों की छांव में वो रहते हैं, पेड़ों पर रहते हैं। जैसे एक आध सारस आना शुरू हो गया है, एक आध पक्षी आना शुरू हो गया है। सारस तो काफ़ी रेयर दिखता है, लेकिन यहाँ पे वो भी देख सकते हैं आप। एक राहगीर ने बताया कि एक खेत में ही 22 सारस बैठे थे, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे। कोशिश करेंगे आपको थोड़ा और घूम के और एक्सप्लोर करके दिखाने की, लेकिन अभी हाल फिलहाल पक्षी यहाँ कम हैं। फिर भी और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ब्लैक डक थी जिसने डुबकी लगा दी, ये बार बार निकल रही है। पानी देखिए आप कितना साफ है। यहाँ पे ये 2 ब्लैक डक्स हैं, कभी नीचे चली जाती, कभी फिर ऊपर आ जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए कितने शानदार हैं ये सफ़ेद पक्षी, और इनको अब उतर के देखेंगे हम। एक बार गाड़ी साइड लगा देते हैं, क्योंकि अभी को ये बहुत प्यारे लग रहे हैं तो इसे देखने हैं। लेकिन पीछे से सड़क के ऊपर और गाड़ियां भी आ रही हैं, उसके लिए भी हमें रास्ता छोड़ना होगा। ये देख पा रहे हैं आप कितने सारे पक्षी हैं। गाड़ी को आगे खड़ी कर देते हैं और ये पक्षी देखने के लिए हम वापस आएंगे यहीं पैदल पैदल। मुझे एक स्कूल दिखा है। कितने खंभे देखो दादी, एक स्कूल दिखा है मुझे। ना दी दिखा था मुझे पहले। देखो एक स्कूल है ना पापा, दिख रहा है लाल लाल सा स्कूल।
तो गणे हैं भाई, भी नहीं देखे थे। चलो फिर हम चल के देखते हैं। बैठी रहेगी वहाँ तू है? मतलब दिख रहा है ना। उतर के साइड में हो ले, अंदर उन दुखी हो जाएगी बहुत किया मैं। उतर के देख ले। हाँ इतने वहाँ काफी पक्षी हैं, लेकिन वो बहुत दूर हैं, जहाँ पे जाना काफी मुश्किल है। ये देखिए आने शुरू हो गए हैं पक्षी, और जो बहुत दूर दिख रहे हैं अभी वहाँ जाके देखना चाहता है। आप गाड़ी में बैठ जाओ। कहाँ जा रहा है अभी? पापा वो सफेद पक्षी देखने। तो फिर दूर से नहीं देख लेते आप? दूर से ही देख लेते। पास से देखने को मन कर रहा है। पास से देखने में मजा आता है। हाँ, क्योंकि दूर से ज्यादा छोटे लगते हैं। ये देखिए शाम होते होते और दर्शक पक्षी देखने आने लग गए हैं। 2 गाड़ियां और आ गई हैं देखने के लिए। और अभी हम जो पक्षी देखने जा रहे हैं, दूर से आप उनको शायद नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको कोशिश करता हूं दिखाने की। उनकी चोंच गुलाबी है, पिंक कलर की चोंच है उनकी, और ये ऐसे सारसनुमा पक्षी यहाँ नहीं पाए जाते, ये बाहर के पक्षी हैं। ये कोशिश है कि हम उन तक पहुँच सकें। रास्ते में कीचड़ भी काफ़ी है, ये तो किसी का खेत का रास्ता बनाया हुआ है, उस रास्ते से हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर उस खेत की मेड़ पे कुछ बत्तख बैठी हैं। अभी जल्दी चलो, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे नहीं बात बनेगी, जल्दी चलो। ये देख रहे हैं आप, छोटे से लेकर बड़े तक हर प्रकार के पक्षी हैं। और जिन पक्षियों को मैं दिखाने के लिए आया हूँ, शोर मचाना नहीं है, नहीं तो उड़ जाएंगे। जिन बड़े पक्षियों को दिखाने के लिए मैं आया हूँ, ये हैं वो पक्षी आप देख पा रहे हैं। गुलाबी चोंच है इनकी। ये देखिए ये अभी जैसे जैसे शाम होगी, ये जो सामने आप झुंड देख रहे हैं, ये इनमें छुप जाते हैं धूप के समय, और अब जैसे जैसे शाम होती जाएगी ये बाहर निकलना शुरू हो रहे हैं। देखिए कैसे धीरे धीरे झुंडों से बाहर निकल रहे हैं ये पक्षी। ये देखिए उड़ गए। कि इनको ये डर है कि इंसान इनके पास ना पहुंच जाए। ज़्यादा जूम करके जब दिखाता हूँ तो पक्षी अच्छा नहीं दिखता, और वैसे अंदाज़ा नहीं हो पाता पक्षी का। अभी चौथ ने कछुआ बताओ, चौथ कर रहा क्या है भाई? तू चौथ ने कछुआ बताओ है। अब समस्या ये है कि जैसे जैसे हम इनके पास जा रहे हैं वो और आगे निकलने लग गए और हमसे दूर चले गए। हम पक्षियों की तलाश में हैं, पक्षी खाने की तलाश में। पापा पानी में हाथ डाल के देखो। नहीं, पक्षी ये समझेंगे आप उनका खाना चुरा रहे हो। ये देखिए और आगे चले गए। पक्षियों का इनका साइज काफ़ी ज़्यादा है। ये जब सिर को सीधा करते हैं लगभग 3 फीट हाइट हो जाएगी इनकी। काग भी हैं, अरे शहर में तो दिखने बंद हो गए। ये देखिए
इन पक्षियों के पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो दिल्ली पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग है, डीपीएस बहादुरगढ़ की। ये देखिए, इससे ज़्यादा नज़दीक हम नहीं आ पाएंगे इनके, हम इतने नज़दीक इनके आगे हैं कि ये इन्होंने देखिए उड़ना शुरू कर दिया है। और आप इनके उड़ने से इनके साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने बड़े साइज़ के पक्षी हैं। अब और इनके नज़दीक हम कैसे जाएं, ये देखिए आप, जितना हम इनके नज़दीक जाते हैं ये उड़ना शुरू कर देते हैं। और ये आधी और इन्हें इनको डरा ही दिया। देखो, अगर ऐसे करोगे ना, डराओगे पक्षियों को, तो मैं लेके नहीं आऊँगा आपको आगे से। ये कुछ एक बचे हुए हैं, बाकी तो उड़ गए, उड़ा दिया बच्चों ने इनको। उधर नहीं जा पाएंगे, नहीं है उधर, उधर का रास्ता, फिर रास्ता तो है लेकिन वहां जाएंगे तुम उनको भी उड़ा दोगे, नजदीक जाएंगे तो उड़ जाते हैं ना ये। साथियों, इन पक्षियों का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन इनकी विशेषता मैं बता देता हूँ आपको, जो देखने में लग रही है नज़दीक से। इनकी चोंच और पूंछ दोनों गुलाबी कलर की हैं, और किसी किसी पक्षी के पैर ब्लैक हैं और किसी किसी के वाइट हैं। छोटे पक्षियों को तो देख ही नहीं रहे इन बड़ों के चक्कर में, छोटे पक्षी भी बहुत हैं यहाँ। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे पक्षी आप आसमान में देख रहे होंगे। ये ड्रैगन फ्लाई नहीं, देखिए बहुत ज्यादा छोटे तो नजर ही नहीं जा रही, ध्यान ही नहीं जा रहा बहुत ज्यादा छोटे वालों पे। तो खेत में वो देखिए बैठे हैं और ये सिर्फ इनकी तरफ ध्यान जाता है बार बार। बहुत ही सुंदर क्रिएचर है, बहुत ही शानदार, इतने शानदार पक्षी, इनको बार बार देखने आने का मन करता है। तो साथियों, अगर आप भी ये देखना चाहें तो इसका रास्ता मैं आपको बता देता हूँ। बहादुरगढ़ से आप मूना माजरा आएंगे, मूना माजरा से मेहंदीपुर डाबोता के खेतों में जब आप आएंगे, ये बहादुरगढ़ से लगभग 5-6 किलोमीटर ही है, तो आपको ये दिखने शुरू हो जाएंगे पक्षी। और अगर आप वया बेरी रोड आते हैं, बेरी रोड से आते हैं, तो भी आपको बहादुरगढ़ से 3-4 किलोमीटर अंदर, 5 किलोमीटर अंदर मांडोठी के खेत जहाँ से शुरू हो जाएंगे, वहाँ ये दिखने शुरू हो जाएंगे आपको। काफ़ी शानदार पक्षी हैं। तुम और आगे से मेरे साथ आना कैंसल, हाँ दोनों का। तुम पत्थर मार रहे हो पानी में, पक्षी उड़ जाते हैं, डर जाते हैं। हाँ भाई, अभी कैसे लगे पक्षी? बढ़िया, आगे से नहीं लेके आओगे? अच्छे लगे पक्षी देखने में हैं? अरे वहां कैसे जाएंगे, रास्ता तो नहीं, आगे पानी पानी है। कोई बात नहीं, चलो वापिस चलते हैं, अब आ जाओ। जो पक्षी बच्चों को दिखाने लाए थे, जो पक्षी देखने के लिए आए थे स्पेशल, जो लाना देखना चाहते थे बच्चे, वो तो चलो खुशकिस्मती से दिख गए। अदरवाइज जिस तरह हम धूप में आज आ गए थे तो दिखना नामुमकिन सा था। लगभग 5:30 का समय हो गया है, तो अभी पक्षी बाहर निकलना शुरू हो गए, इसलिए हम देख पाए। और सामने आप एक पक्षी देख रहे हैं जो चुपचाप एकदम शांत बैठा है, ये वही पक्षी है जो उधर बहुत अधिक संख्या में थे। ये झुंडों से निकलकर बड़ी शांति से बैठा है, देखिए। बस ये है कि स्क्रीन थोड़ा सा जूम करने से फट जाता है, पिक्चर अच्छी नहीं आती। काफ़ी दूर होते हैं ये पक्षी। दस 15 गुना जूम करके दिखाने से ये अच्छी तस्वीर नहीं आ रही। चलो अगली बार सुबह के टाइम आएंगे
और सुबह के टाइम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। सुबह के टाइम काफ़ी संख्या में पक्षी होते हैं यहाँ। और लोकल्स जो यहाँ के ग्रामीण हैं, एक चाचा बता रहे थे, एक अंकल बता रहे थे कि सुबह के टाइम यहाँ बहुत लोग देखने को आते हैं। सुबह सुबह बहादुरगढ़ और आसपास के काफ़ी लोग यहाँ पक्षी देखने के लिए आते हैं। तो संडे को कोशिश करेंगे सुबह सुबह यहाँ आने की और आपको ये सब नज़ारा अच्छे से दिखाने की। उम्मीद करता हूँ कि उस दिन काफ़ी संख्या में पक्षी हमें यहाँ मिल जाएंगे। और इस वेटलैंड को देखिए, दूर दूर तक पानी भरा रहता है। ये एक अच्छी बर्ड सेंचुरी के रूप में विकसित की जा सकती है ये जगह, क्योंकि जो ऑलरेडी बर्ड सेंचुरीज हैं वहाँ पे जो पक्षी हैं वो कभी कभी ही बहुतायत में देखने को मिलते हैं। और यहाँ लगभग पूरा साल बाहर से पक्षी आते हैं। खासकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो यहाँ विदेशी पक्षियों की भरमार रहती है। और उस दौरान सरकार भी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ के लिए अलग से रेंजर्स नियुक्त कर देती है कि कोई उनका शिकार ना करे, शिकारियों से बचाने के लिए। और पुलिस भी यहाँ पे गश्त करती रहती है कि पक्षियों को हानि पहुँचाने के मकसद से यहाँ ना आए। अभी जब हम यहाँ पे आके ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे थे तब भी एक पुलिस की गाड़ी ने यहाँ पे गश्त की। पुलिस के कर्मचारी यहाँ पे घूमने आते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब काफ़ी अच्छा लगा होगा, ये पक्षी देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगली बार कोशिश करेंगे कि सुबह के समय आएँ या शाम के समय आएँ, तो जिससे हम आपको काफ़ी संख्या में पक्षी एक साथ दिखा सकें। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही हम अपने लोकल एरियाज़ को एक्सप्लोर करते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि लोकल एरिया में भी काफ़ी ब्यूटी होती है। हम दूर दूर जाते हैं, वहाँ तो नो डाउट कि वहाँ पे भी होती है, पहाड़ों में, नदियों में, लेकिन लोकल में भी होती है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर हम चाहें तो छोटा सा टूर 2-4 घंटे का लोकल में भी बन सकता है। और आपसे निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आएँ और देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।